जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे सभी प्यारे भक्तों, मेरी ओर से आप सभी को राम राम। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आइए हम जानते हैं कि साल 2024 की पौष मास की पुत्रदा एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, व्रत का पारण कब करें, हरिवासर का समय कब से कब तक रहेगा। आइए हम पूरी जानकारी इस वीडियो में लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार रखा जाता है, एक पौष महीने में, दूसरा सावन महीने में। ये दोनों ही व्रत संतान प्राप्ति की कामना के लिए बहुत प्रभावशाली माने गए हैं। यह अपने नाम के स्वरूप पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु स्वयं संकटों में संतान की रक्षा करते हैं और वंश वृद्धि के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। संतान प्राप्ति के लिए पौष पुत्रदा एकादशी के दिन पीले रंग के फूलों की माला भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें। उनके माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। विधि पूर्वक पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके व्रत करने से संतान को हुई समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। इस दिन व्रत रखने से धन और आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से आपको अप्रत्यक्ष रूप से अपने पितरों का आशीर्वाद मिलता है। आपकी संतान द्वारा किया गया पितृदान तर्पण आपके पूर्वजों को संतुष्ट करेगा। इस प्रकार यह आपके लिए श्राद्ध के समान पुण्य फलदायी एकादशी सिद्ध होगी। पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान के माता पिता दोनों को रखना चाहिए। अगर दोनों नहीं रख पाते हों तो दोनों में से किसी एक को व्रत रखना चाहिए। पूरी विधि विधान और नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को रखना चाहिए। इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत रखने, श्री हरि की पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। श्री हरि का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। इस एकादशी का व्रत करने से निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति होगी। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 21 जनवरी 2024 रविवार के दिन रखा जाएगा। दशमी तिथि का पालन करते हुए इस व्रत को नियम से करें। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 20 जनवरी 2024 शनिवार की शाम 7:29 से लेकर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 21 जनवरी 2024 रविवार के दिन शाम 7:27 पर। इस प्रकार 21 जनवरी को ही व्रत रखा जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 21 जनवरी रविवार शाम 7:28 पर। द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 22 जनवरी सोमवार को शाम 7:50 पर। 22 जनवरी को सूर्योदय सुबह 7:13 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 6:02 पर। हरिवासर का समय 2 बजे तक समाप्त हो जाएगा। राहु काल का समय 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत पारण का समय। 22 जनवरी 2024 सोमवार को हरिवासर का समय समाप्त होने पर व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत पारण का समय 22 जनवरी सुबह 7:01 से 9:02 तक रहेगा। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण तुलसी दल, जल या किसी पीले फल से कर सकते हैं। जो भक्त एकादशी का व्रत करता है उसे एक दिन पहले ही अर्थात दशमी तिथि की रात्रि से ही व्रत के नियमों का पूर्ण पालन करना चाहिए। दशमी के दिन शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। शाम के समय लिक्विड में जैसे दूध, जूस ले सकते हैं। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रिया से निर्भीत होकर स्नान करके शुद्ध स्वस्थ धुले हुए वस्त्र धारण करके श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। अगर आपके पास गंगा जल है तो पानी में गंगा जल डालकर नहाना चाहिए। इस पूजा के लिए श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के सामने दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लेने के बाद कलश की स्थापना करें। उसके बाद धूप, दीप आदि से विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना तथा आरती और कथा पढ़नी चाहिए। नैवेद्य तथा फलों का भोग लगाएं। उसमें तुलसी दल अवश्य ही रखें। एकादशी की रात में भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। पूरे दिन निराहार रहकर संध्या समय में कथा आदि सुनने के बाद फलाहार किया जाता है। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दक्षिणा अवश्य दें। उसके बाद अपना पारण करें। इस दिन दीपदान करने का बहुत ही महत्व है। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान बनता है। इस दिन विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान की इच्छा पूरी होती है, साथ ही जीवन के कई कष्ट भी दूर हो जाते हैं। कई लोग अपने संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए भी यह व्रत रखते हैं। विधिवत और सच्चे मन के साथ
इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने और व्रत रखने से संतान की इच्छा पूरी हो जाती है। संतान कामना के लिए इस दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की भी पूजा की जाती है। योग्य संतान के इच्छुक दंपति प्रातः स्नान के बाद पीले वस्त्र पहनकर भगवान श्री हरि की पूजा करें। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इस दिन भक्तों को परनिंदा, छल कपट, लालच, द्वेष की भावनाओं से दूर रहें। श्री नारायण को ध्यान में रखते हुए भक्ति भाव से उनका भजन करते रहिए। इस दिन भगवान विष्णु को रोली, मोली, पीले चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, मिष्टान आदि अर्पित कर धूप दीप से आरती उतार कर दीपदान करें। भगवान विष्णु को भोग में तुलसी दल अवश्य अर्पित करें और एक बात का ध्यान रखें, तुलसी दल 10वीं तिथि को ही तोड़कर रखना चाहिए। एकादशी तिथि में तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।